हेलो प्यारे साथियों, तो फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल डियर सत्यम सर में। तो आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भिन्न का सवाल। ठीक है, भिन्न का सवाल आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कैसे भिन्न का सवाल, कैसे भिन्न का जोड़, भिन्न का गुणा, घटाना, भाग, भिन्न का कोई भी सवाल हो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए, ताकि और भी इसी तरीके की वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो बिना देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, भिन्न के सवाल में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भिन्न के जोड़ से। ठीक है, भिन्न के जोड़ से। तो भिन्न आखिर होता कैसे, पहले इसको समझिए आप। मान लीजिए कोई भी संख्या इस तरह दी है, इस तरह, तो सबसे पहले इस संख्या में हमको बताना रहता है कौन सा संख्या अंश है, कौन सा हर है। ठीक है, कौन संख्या अंश है, कौन हर है। तो ऊपर वाली संख्या क्या होती है, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं हम अंश। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं हम अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हम हर। ठीक है, पता चल गया। ऊपर वाली कोई भी संख्या रहेगी उसको बोलते हैं हम हर, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली को अंश बोलते हैं, नीचे वाली को हर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। फिर देखिए, अब आखिर भिन्न का सवाल होता कैसे है, भिन्न का सवाल आखिर बनता कैसे है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है उसको समझिए। देखिए, भिन्न का सवाल आप लोगों ने कहीं देखा भी होगा, इस तरह क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। ठीक है, यही हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साइन रहेगा, यहाँ पे जो साइन रहेगा वही हमको मतलब करना है। तो यहाँ पे प्लस का साइन, इसका मतलब क्या है, ये हमारा भिन्न का क्या है, जोड़ है। ठीक है, ये हमारा भिन्न का जोड़ है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे हम, तो इसको हल करने का तरीका ये है। ठीक है, जो हर दिया रहता है, हर में जो भी संख्या रहती है उसका क्या करते हैं हम, लसा निकालते हैं, लसा। ठीक है, उसका क्या करते हैं हम, लसा निकालते हैं। अब लसा आपको निकालने आना चाहिए, अगर नहीं आया है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। मैंने इसी के पहले वाली वीडियो में आप लोग को लसा ही बताया है। अगर आपसे मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तभी आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, खैर भी मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 और 2 का हर जो है, हर हमारा क्या है, 4 और 2 है। तो हम 4 और 2 का क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। 4, 2 का क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। ठीक है, तो लसा कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे 4 है और 2 है। तो सबसे पहले हम बताए थे उस वीडियो में कि अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, 2 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, और क्या होती है हमारी 11, 13, यही सब हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। तो सबसे हम अभाज्य संख्या से ही गुणा करेंगे, मतलब भाग देंगे। अभाज्य संख्या से यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो सबसे पहले हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो हम 2 से ही इसमें दोनों में भाग दे के चेक करेंगे कि दोनों कट रही है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2। तो 2 से अगर 4 में भाग देंगे तो जाएगी, तो आप कहेंगे सर जाएगी, कै बार में जाएगी, 2 दूनी 4, मतलब 2 बार गई। ठीक है, अब फिर 2 से भाग फिर क्या करेंगे हम, 2 में देंगे। तो 2 से भाग अगर 2 में देंगे तो क्या होगा, कै बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से 2 से हम भाग क्या करेंगे, 2 में देंगे। ठीक है, 2 से भाग 2 में देंगे तो चली जाएगी। तो आप कहेंगे सर जी चली जाएगी, 2 1 का ना 2, और 1 में भाग नहीं जाएगी तो 1 को क्या करेंगे, हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछ दिया कि लसा बताइए, लसा। ठीक है, लसा का मतलब क्या है, LCM। अगर आपको पूछ दिया LCM और इसी का आपको मसा पूछ दिया कि इसी क्वेश्चन का आपको मसा बताना है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, बताइए। इन दोनों इसी क्वेश्चन में आपको कौन सा लसा है, कौन सा मसा है, बताइए। तो आप कहेंगे सर ये दोनों का जब हम गुणा करेंगे इन संख्याओं का, तो 2 दूनी 4, ये जो 4 निकल के आया ये क्या है, हमारा लसा निकल के आया है। ठीक है, अगर हमको HCF निकालना है तो इन्हीं दोनों का हम जोड़ा बनाएंगे। जो भी संख्या मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 2 भी लिखा रहेगा तो 2 ही का जोड़ा बनेगा। अगर 3 रहेगा तो हमको 2 ठो 3 चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या मान लीजिए 3 है तो 3 का जोड़ा बनना ही चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 आया तो 4 का जोड़ा बनना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 आया
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका HCF 2 आ गया। मान लीजिए इसके नीचे अगर हमारा 3 आया रहता है 2 ठो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 1 ले लेंगे, 1 यहाँ से 2 और 1 यहाँ से 3, 2 गुणे 3, ठीक है। तो 2 3 6 हमारा लसा क्या कितना आ जाता, सॉरी HCF कितना आ जाता हमारा, 6 आ जाता। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 1 ही है, तो हम केवल 1 को HCF ले लेंगे। हमारा इसका HCF 2 आया और LCM 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हाँ सॉरी, यहाँ पे देखिए हम लोग लसन निकाल लिए थे ना, सॉरी हम मिटा दिए गलती से। यहाँ पे हम लसन निकाल लेते हैं, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 1 का नम 2, 2 से काटेंगे 2 1 का नम 2, 2 1 का नम 2, 2 दूनी 4, हमारा लसा कितना आ गया 4, ठीक है। हमारा लसा कितना आया 4। अब करेंगे क्या हम, देखिए अब यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, लसों के यहाँ पे लिख देते हैं 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाली पहली संख्या से क्या करेंगे, हम इसमें भाग देंगे। इस वाली संख्या में जो लसा हमारा आया है इसी में क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो भाग दीजिए, देखिए क्या होता है, भाग दीजिए। 4 से अगर 4 में भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 1 आएगा, 4 1 ना 4, 1 जो आ गया यहाँ पे, 1 का गुणा हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे ऊपर वाले अंश में। ये जो भाग देने पे हमारा आया है इसका गुणा हम क्या करेंगे, अंश में करेंगे। तो 1 गुणे 3, ठीक है। अब प्लस लगा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस, ठीक है। अब उसी तरह अब इस वाली संख्या से हम भाग देंगे, इस वाली संख्या से भी इसी में भाग देंगे, ठीक है। इस वाली संख्या से भी इसी में भाग देंगे। तो भाग दीजिए, देखिए क्या होता है, भाग दीजिए। 2 से अगर 2 में भाग, सॉरी 4 से अगर 2 से हमको क्या करना है, 4 में भाग देना है। तो 2 दूनी 4, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारा 2। अब यहाँ पे जो 2 आया है इसका गुणा हम किससे कराएंगे, बताइए। यहाँ पे जो 2 आया है इस 2 का गुणा हम किससे कराएंगे, इस 1 में कराएंगे, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, और यहाँ पे हम लगा लेंगे बराबर। अगर आपके नीचे जगह है तो आप नीचे करिए, ठीक है। अब इस सब का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। 1 3 3, फिर प्लस 2 1 का नम 2, बट्टे क्या है हमारा 4। अब बराबर क्या करेंगे हम, 3 और 2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5, 5/4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, भिन्न के जोड़ का आंसर हो गया। अगर आपको अब इसमें बता दीजिए कौन सा हर है कौन सा अंश है, तो आप बताएंगे कि सर ऊपर वाला हमारा क्या है, अंश है, और नीचे वाला क्या है, हर है। नीचे वाला क्या है, हर है। अगर आप यहाँ इस तरह अगर आपको दशमलव में अगर आंसर पूछ रहा है किताब में, दशमलव में अगर आपको आंसर लेके आना रहेगा तो कैसे लेके आएंगे। अब नीचे वाली संख्या से क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। अगर कोई भी संख्या अगर नीचे दी है तो नीचे वाली संख्या से हम ऊपर में भाग देते हैं। तो 4 से हम क्या करेंगे, 5 में भाग दे देंगे। तो 4 1 करना 4, ठीक है। यहाँ से 1 बच गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, या इस तरह लिख सकते हैं, 1 सही 1/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह में, मिश्रित भिन्न में। इस क्वेश्चन इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, मिश्रित भिन्न। तो खैर आपको अभी इस तरीके का भी नहीं पूछेगा, मैं आपको आगे इस तरीके को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं और भी अभी क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आया हूँ। अभी आपको बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से समझा दूंगा ताकि आप ज़िंदगी में कभी भूल ना पाएँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, आपको हर मैथ में हर जगह आपको काम आएगी, हर टॉपिक में काम आएगी, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि आप भूलना भी चाहे ना तो नहीं भूल पाएंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब अगला क्वेश्चन मान लीजिए हम ले लेते हैं 3/6 प्लस 1/3, ठीक है। यहाँ पे यहाँ 4 लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 4 हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, तो करने का वही नियम है, जो अंश हर दिया है हर, उन दोनों का हम क्या करेंगे, सबसे पहले लसा लेंगे। 3,6 का हम लसा लेंगे। लसा लीजिए, 2 से काटेंगे
3 नहीं कटेगा, 3 को ऐसे ही उतार लेंगे, 2 3 6, ठीक है। अब 2 से तो 3 कटेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है हम 3 से ही काटेंगे। अब 3 एक करना 3, 3 एक करना 3, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, जब इसको गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 6, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, इन दोनों का एलसीएम आया हमारा 6। अब क्या करेंगे, इस 6 से क्या करेंगे, इस 6 में भाग देंगे, तो 6 से 6 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 का गुणा किस में हम करेंगे, 1 का गुणा हम किस में करेंगे, आप कहेंगे सर इसके ऊपर वाले अंश में कर देंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब 3 यहाँ पे है 3, अब 3 से भाग किस में देंगे, इस 6 में देंगे, तो 3 से भाग 6 में कर देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 का गुणा किस में हम करेंगे, 4 में कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका इसके साथ, तो 1 3 3 प्लस 2 चौके 8 बटा 6, 8 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 बटा 6। ये आपका आंसर हो गया। कितना मिनट लगा, 1 मिनट लगा। पहले क्वेश्चन में मुझे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना था, इसलिए अब मुझे टाइम लग रहा था। आपको अगर समझ में आ जाएगा ना तो 30 सेकंड नहीं लगेगा, आप सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को, लेकिन आपको थोड़ी समझने में टाइम लगेगा। अभी मुझे समझाना है तो मैं एक एक चीज़ आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा भी क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। देखिए, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं एग्जाम्पल देता रहूँगा, आपको जब समझ में आ जाएगा तभी मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो आपको जब तक समझ में नहीं आ रहा तब तक मैं आपको एग्जाम्पल देता रहूँगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए अगला क्वेश्चन हमारा कोई आ गया, मान लीजिए 7/3 प्लस 4/9। अब इसको सॉल्व करिए। अब सॉल्व करिए, क्या होगा, क्या करेंगे हम, नीचे जो हर है उसका क्या करेंगे, लसा लेंगे, 3 और 9 का क्या करेंगे, लसा लेंगे। तो लीजिए 3 एक करना 2 से, देखिए यहाँ पे अगर 2 से काटेंगे 3 को कटेगा, तो आप कहेंगे सर नहीं कटेगा। अगर 9 को काटना चाहें तो कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो आपको देखते ही पता चल जाला है ये दोनों क्या होगी, 3 से ही कटेगी। 3 से काटेंगे, 3 एक करना 3, 3 तरीके 9, और यहाँ पे 1 उतर जाएगा, 3 एक करना 3। अब इन सब का क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, 3 तरीके 9, हमारा लसा कितना आ गया, 9, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, लसा हमारा आ गया 9, तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, लसा को लिखेंगे 9। अब क्या करेंगे, इस 3 से क्या करेंगे, इस लसा जो आया उसी में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 3 से अगर 9 में भाग देंगे तो क्या बार जाएगी, 3 तरीके 9, तो 3 बार गई। तो 3 जो आया, 3 का गुणा हम किससे करेंगे, 7 से, इसे 7 से कर देंगे, ठीक है। और अब इस 9 से अब फिर क्या करेंगे, 9 में भाग देंगे, तो 9 से 9 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बीच में प्लस जो साइन रहेगा वही यहाँ पे लगाते हैं, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब 9 से 9 में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा क्या करेंगे हम, 4 में करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 3 का गुणा 7 में करेंगे, 3 सत्ते 21 प्लस 1 चौके 4, अब बट्टे क्या है 9। अब बताइए, अब 21 में अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25, अब बट्टे 9। तो अब बताइए, कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है, तो आप कहेंगे सर ऐसी कोई संख्या नहीं है। मान लीजिए 200 भी कोई कटेगा नहीं, 3 से भी काटना चाहे तो नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा लेकिन 25 नहीं कटेगा। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को पूरी काट सके। तो आंसर आपको यहीं तक रहेगा। अगर आपको दशमलव में आंसर लेके आना है तो क्या करेंगे आप, 9 से भाग कर देंगे 25 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा भागफल वही आपका दशमलव में आंसर हो जाएगा। आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। देखिए मैथ का मतलब यही है, आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के मैथ आने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे, देखिए 3 सवाल मैं बताया, अगर आप तीनों को एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर क्या करिए, इन तीनों को खुद से प्रैक्टिस करिए। खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ अगर फंस रहा है तो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो
तो वीडियो देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि हाँ कहाँ से मेरा फंस रहा है, फिर उसको एक बार फिर से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए। एक ही क्वेश्चन एक दिन में लगाइए, लेकिन खुद से लगाइए, मेहनत करिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए मैथ का मतलब आपको प्रैक्टिस ही करना है, मैथ रटने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मैथ स्ट्रांग होगा आपको, ठीक है। मैथ कोई सीख के नहीं आता है, खुद से स्ट्रांग बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको होमवर्क में रहेगा। इस क्वेश्चन के आप आंसर जो है कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगर आपको और भी इसी तरीके की वीडियो देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट बनी है, आप खोल के जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।